उसने त्याग किया और आज्ञाकारी रहा। वो यीशु के बारे में सुनता रहा है और एक संदेश भेजता है, क्या तू वही है या हमें किसी और की बाट जोहनी है? और पद 4 में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए और मुझसे क्षुब्ध न हो और सत्य के दर्शन से वंचित न किया जाए। अब मैं नहीं जानती कि मैंने क्यों सोचा कि वो पद वहां पर है। ऐसा जान पड़ता है कि ये किसी दूसरी ही दिशा में ले लिया गया है, क्योंकि पहले यूहन्ना कहता है, क्या तू ही सचमुच वो है या हम किसी और की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं देखो और तुम जान जाओगे और तुम जानोगे कि मैं हूं। और फिर एक अजीब बात वो सामने रखता है और कहता है, धन्य है वे जो तुमसे क्षुब्ध नहीं। क्षुब्धता की बात वो क्यों करता है? जानते हैं यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे कुछ बताया, क्योंकि मेरे ख्याल से यूहन्ना थोड़ा बहुत क्षुब्ध था। तो देखिए, बात इस तरह जाती है, यदि तू सचमुच परमेश्वर है तो मुझ पर ऐसे क्यों बीत रही है? यदि सचमुच तू मुझसे प्रेम रखता है जैसा कि लोग कहते हैं, तो तूने मुझे इससे क्यों मुक्त नहीं किया, जबकि मैं जानता हूं कि तू कर सकता था। मैंने तुझे दूसरों को मुक्त करते हुए देखा है, फिर भी तू मुझे इसी दशा में बिठाए रखता है। तूने मेरे बच्चे को ड्रग से क्यों नहीं छुड़ाया, जबकि मेरे दोस्त के बच्चे को तूने छुड़ा दिया। मैं तो प्रभु दशमांश देता हूं, सदा चर्च जाता हूं, और वे तो मुझ जैसे पाबंद भी नहीं है। वे एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और तू उनके बच्चे को छुड़ाता है और मेरे बच्चे को छोड़ देता है। आपको एक बात बताती हूं, मेरी प्रार्थना है कि लोग आज इसे समझ लें। मैं परमेश्वर की आत्मा द्वारा जानती हूं कि आज ऐसे लोग यहां उपस्थित हैं जो प्रभु के साथ चलने में प्रगति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे विचार उनके हृदय की गहराई में छुपे हुए हैं और आप इसे जानते तक नहीं हैं। और जब तक आप लोग प्रश्न पूछना न छोड़ें जिनके उत्तर सिर्फ प्रभु ही दे सकता है, और जानने की मांग करने के बदले हम भरोसे का निर्णय न लें, तो परमेश्वर के साथ चलने में हम प्रगति नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि मैंने जानना नहीं चाहता कि मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार क्यों हुआ था करीब 15 साल तक। मैंने यीशु को उद्धारक मान लिया था जब मैं 9 साल की थी। और आपको एक बात बताती हूं, हर रात बिस्तर पर लेटकर मैं प्रभु से भिक्षा मांगती कि वो मुझे उस स्थिति से निकाल ले, और मैं परमेश्वर से विनती करती कि वो मेरी मां को पिता से दूर कर दे या वो मर जाए, किसी भी तरह मुझे उस स्थिति से बाहर निकाल दे। और एक बात जानते हैं, उसने मुझे उस स्थिति से बाहर तो नहीं निकाला, मगर क्या किया जानते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि वो क्या नहीं करता, मगर वो जो करता है उस ओर हम ध्यान नहीं देते। हम अपनी पीड़ा में इतने जकड़े हुए होते हैं कि आसमान में उम्मीद का पैगाम लिए हुए एक छोटे से बादल के टुकड़े को हम नहीं देख पाते हैं। काश कि हम उस गतिशील सकारात्मक संदेश पर ध्यान देते और अमल करते। यूहन्ना के विचार में कल्पना कर सकती हूं, क्या तू सचमुच वो है? यदि तू सचमुच वो है, शायद यूहन्ना की योजना थी कि वो तो यीशु के आगे आने वाला था, और जब यीशु आएगा तो आनंद मनाया जाएगा। मैं इतने साल जंगल में रहा, टिड्डियां और जंगल मधु खाता रहा, लोगों ने हंसी उड़ाई और मैं बेवकूफ सा लगा, मगर जब वो आएगा तो फिर आनंद मनाया जाएगा। तो फिर और तो फिर तो फिर तो फिर, मगर घटनाओं का वो रूप सामने कभी नहीं आया। आज शायद इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जिसने आशा ने की हो, न प्रार्थना न विश्वास की घटना एक विशेष रूप से घटेगी, या भविष्यवाणी की हो कि विशेष रूप से घटनाएं घटेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना की और वो मर गया। आपने पदोन्नति के लिए प्रार्थना की और वो किसी और को मिल गई। क्या एक बात जानते हैं? इसे यदि यूं कहा जाए तो ठीक होगा।
आप ऐसी स्थितियों से गुजर कर भी यदि परमेश्वर से प्रेम ना रख सके, तो आपका प्रेम वो जो करता है उसके लिए है, ना कि वो जो है उसके लिए। बस एक व्यक्ति के समान जिसे क्रोध आया प्रभु पर, वो प्रचारक था और उसका बेटा कैंसर से मर गया। अटूट विश्वास परमेश्वर पर, उसे दिल से विश्वास था परमेश्वर पर, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की और उपवास किए। हम सबको प्रभु पर विश्वास था, मगर लड़का मर गया। आदमी आग बबूला हो गया, परमेश्वर तू कहां था जब मेरा बेटा मर गया? परमेश्वर ने उसके दिल में उत्तर दिया और कहा, वहीं था जब मेरा बेटा मर गया था। देखिए, यीशु हमारा चंगाई देने वाला है और मैं देखती हूं बहुतों को चंगाई मिली। लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती रहूंगी, मगर एक बात जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ समझाने का काम नहीं दिया। मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्यों नहीं, क्यों नहीं। इतना जानती हूं कि परमेश्वर भला है, वो हमें चंगाई देने वाला है। मैं बीमार हो जाऊं तो प्रार्थना करूंगी। इस बीच में यदि मुझे दवाई लेनी पड़े या डॉक्टर के पास जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। कोई दंडादेश नहीं, कुछ प्रमाणित नहीं करना पड़ेगा मुझे, मगर मैं प्रभु पर भरोसा करती रहूंगी। हर किसी का विश्वास ऐसा नहीं होता और यह भी ठीक है क्योंकि हम में कोई भी 100% सही नहीं है। यीशु क्या तू ही वो है या हमें किसी दूसरे की बाट जोनी है? देखिए, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मरे हुए जलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, और धन्य है वे यूहन्ना जो मुझसे क्षुब्ध नहीं है, जब उनकी इच्छानुसार घटनाएं नहीं घटती। मैं बात बताऊं, आज जिस विषय पर मैं आपसे बातें कर रही हूं वो है सिद्ध विश्वास। मैं बोल रही हूं बढ़ने के विषय पर। आप शायद ना हंसे संदेश के दौरान, आप शायद रात भर शांत रहें, और यह उचित भी है क्योंकि भिन्न भिन्न अवसरों में भिन्न भिन्न चीजों के लिए भिन्न भिन्न अभिषेक होते हैं। और देखिए, परमेश्वर ने मुझे दर्शाया कि मसीह की देह में ढेर सारे लोग हैं जो क्षुब्ध हैं, क्योंकि उपलब्धियां जिस रीति से मिलने की आशा थी उन्हें उस रीति से नहीं मिली। लोग न केवल परमेश्वर से क्षुब्ध हैं, मगर बहुत से लोग लोगों से क्षुब्ध हैं क्योंकि वे जो चाहते हैं पा लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए था। और ये उचित भी नहीं लगता क्योंकि कई तरह से हम नहीं सोचते कि उनमें से कुछ इतने आत्मिक हैं जितने कि हम, और ना वे उतने धर्मी रहे जितने कि हम और इसका अक्सर कोई मतलब नहीं निकलता, पर प्रभु का धन्यवाद कि हम इसका पता लगाने से मुक्त हैं।